मुझे तो मकई इतनी पसंद है कि मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। मुझे मकई बहुत पसंद है। चुप कर, खा ले जल्दी। हाँ, कितने आराम से खा रहा है तू? कुछ भी, तू अब देख भाई। देखा मैंने एक साथ खा लिया पूरा के पूरा। हाँ? तू तो सच में पागल है। देवियों हाँ? और सज्जनों, कृपया ध्यान दे। आज राष्ट्रीय वृक्ष रोपण का दिन है, तो चलो और पौधा लगाओ। आपकी मदद से हम दुनिया को और भी हरा भरा बना हाँ? सकते हैं। भाई क्या ये हमसे बात कर रहा था? बिल्कुल, भूलो मत, हमारा कर्तव्य है पेड़ और पौधे लगाना, समझे? हाँ, एकदम सही। हम तो पेड़ लगाने में बहुत माहिर हैं। तुम्हें याद है पिछले साल हमने एक पेड़ लगाया था, वो अब एक बड़ा पेड़ हो गया है। हाँ, हमसे भी ऊंचा। ज्यादा उड़ो मत छोटे, और चलो उसे देखते हैं। हाँ चलो, उसे देखने के बाद हमें जला पेड़ लगाने की प्रेरणा मिलेगी। चलो। अबे रुक जा, रास्ता याद है तुझे? हाँ, मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा निशान बनाए थे। हाँ? क्या लड़का है, कभी कभी चौका देता है। ओए रुक जा डब्लू, मैं भी आ रहा हूँ। वो रहा यहाँ। हाँ? ओ, ये निशान तो किसी ने गिरा दिया। अब पता नहीं किस ओर जाना है। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ भाई। हाँ, घुमा के देख, मुझे दे। आराम से। भाई तुम कितना समझदार हो। मुझे रास्ता याद आ गया। चलो। छोटे भाग मत। या, वो देखो वहाँ है। ओ, मेरा छोटे, निशान तू ठीक वाला है ना? झंडा अभी भी यही है, और ये निशान मैंने पत्थर पे बनाई थी। इस तरफ। ये देखो पत्थर वाला निशान। इस तरफ चलो। ये तो कमाल कर रहा है। ओए, क्या हम नजदीक हैं? मेरा विश्वास करो, पेड़ इस पहाड़ी पर ही है। ठीक है। हाँ? भाई देखा तुमने, क्या वो पेड़ लंबा है? बताओ ना, बड़ा है? इतना बड़ा पेड़ है कि तुम बोल ही नहीं रहे। हाँ बोलो ना। क्या क्या? कोई इतना बुरा काम कैसे कर सकता है? ठंड रख छोटे, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। क्यों? एक पौधा एक पेड़ में बढ़ता एक पेड़ में बढ़ता और है, पेड़ अपनी मर्जी से और बढ़ता है। पेड़ अपनी मर्जी से बढ़िया बढ़ता है। एक बढ़िया दुनिया को जगह बढ़िया तुम्हारे बनाता लिए, है। मेरे लिए बनाता और है। बढ़िया जगह तुम्हारा हमारे लिए है। प्यारा हाँ? प्यारा पेड़ दुनिया को खुशहाल करता है। पौधा मजबूत और लंबा हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक शानदार पेड़ की स्मृति सम्मान करने के लिए। ये कल की बात लगती है कि पैदा जीवन के कगार पर एक युवा पौधे से ज्यादा कुछ नहीं था। याद है तुम्हें, जब मैं तुम्हें पानी दिया करता था, कितना लाजवाब था। और मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मुझे बहुत सारा छांव दिया था जब मुझे चोट लगी थी। तभी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता मेरे दोस्त। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा मेरे दोस्त। डब्लू, तूने बहुत अच्छा बोला, सुन के बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा ही नहीं है। हाँ? एक और पेड़ के कटने की बारी। चलो गिर जा। या। आजकल लोग नए नए पेड़ उगा रहे हैं, मेरा धंधा भी अच्छा हो गया है। या। सुन रहा है तू? ये जरूर लखा का बच्चा होगा। वही है, मुझे पता है। बाजी चलो उसे सताते हैं। हाँ? क्या मैंने आज काफी पेड़ काट लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं काटे हैं। मुझे लगता है कि तूने काफी पेड़ काट लिए। अच्छा, तो कोई छुप छुप कर मेरी बातें सुन रहा था। ज्यादा शाना मत बन, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। रुको बाजी, रुक जाओ। उसे पहले इस जंगल के सारे पेड़ों से माफी मांगनी होगी। अभी के अभी। सच में? वो देखो। क्या?
ओए मैं तब माफी मांगूंगा जब तुम मुझे पकड़ लोगे। वापस आ लक्का के बच्चे। लक्का तू छुप नहीं सकता। हाँ, मैं छुप नहीं रहा हूँ। आज राष्ट्रीय पौधारोपण पेड़ दिन उगाने है। का दिन? चलो हाँ? और पौधा लगाओ। कमाल की बात है, ज्यादा पेड़ मतलब ज्यादा आमदनी। इस हफ्ते तो मुझे बहुत काम होने वाला है। मैं दिल भर के पेड़ काट सकता हूँ। उम्मीद है वो भालू मुझे परेशान न करे। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, मैंने उनका उगाया वो पेड़ काट दिया था। नहीं। अरे बाप रे। हेलो, ये शिकारियों की शिकारी का नंबर है। मुझे भालुओं से सामना करने के लिए कुछ चाहिए। अरे वाह, एक नया हथियार। ठीक है, मैं ले लूंगा। मेरे घर पे भिजवा देना। तैयार हो जाओ मेरे नए हथियार के लिए। बदबूदार भालुओं। हाँ? ये हथियार तो कमाल का है। इसमें से नशीली गोलियां निकलती हैं और हर गोली का अलग नतीजा होता है। रुक जाओ भाई। नहीं, मैं चल रहा हूँ भाई, मैं चल रहा हूँ। अरे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं चल रहा हूँ। बचाओ मुझे, मैं चल रहा हूँ। भाई भाई। कमाल हो गया, ये तो मेरी उम्मीद से बेहतर काम कर रहा है। मैं इसका बदला लूंगा। ये लो। या! ओह! भाई क्या तुम ठीक हो? भाई मुझे गुदगुदी लग रही है। क्या कुछ ऐसा है जो मेरा हथियार नहीं कर सकता? अब मैं जंगल का राजा बनने वाला हूँ। तुम हमें परेशान करने में माहिर हो लक्का। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तकला लक्का, अब तेरी पेड़ नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो करना कर ले, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये याद रखना। वो भालू अब मुझे कभी तंग नहीं करेंगे। एक पेड़। चलो। तेरे की और नशीली गोली खाने आए हो क्या? क्या वो मेरी गाड़ी के दरवाजे हैं? बेटा, आप तुम दोनों तो गए। देखो, तुम्हें लगता है तुम दोनों बहुत समझदार हो? भाई ये डाल अच्छी है। तैयार हो जाओ हमले के लिए। ठीक है। अब क्या होने वाला है? लक्का के बच्चे, तू ये ले। हमला! क्या बात कर रहे हो? अरे बाप रे! नादे, आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये पानी के अंदर है भाई। सही बोला तूने छोटे। हमला, चलो। हाँ? मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। कितने बेवकूफ हैं ये, मुझे मेरा हथियार वापस दे रहे हैं। ये लो। सनोबर का चिलगोजा। तूने सही बोला। और तुम चाहते हो मैं इसका क्या करूं? इसे उगाओ। ये नाइंसाफी है। एक लकड़हारा पेड़ काटने के लिए जाना जाता है। गंदे भालुओं, कहाँ फंस गया? लक्का के बच्चे, तू सही कर रहा है। हाँ, करते रहे, हमेशा अच्छा काम करो। हाँ? मैं पानी कैसे उड़ा सकता हूँ मुंह में भर के? यहाँ मैं अपना लकड़हारा वाला लाइसेंस खोने वाला हूँ। आज की ताजा खबर।
पक्षियों से होने वाले बुखार से बीमार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोगों को हिदायत है कि खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें। ये बीमारी तीव्र गति से फैलती जा रही है। इस बीमारी से ग्रस्त काफी स्थानीय पक्षी हैं। तो आपको हिदायत है कि अगर आपको लगता है कि आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप जल्द ही किसी स्थानीय डॉक्टर को दिखाइए। मामला गंभीर है, मुझे संभल के रहना पड़ेगा, पता नहीं कभी कुछ हो जाए तो। हाँ, हेलो। कौन से कोने में मेरा सामान भेजा है तुमने? वैसे बात ये है, मैं बाहर उसको लेने ही जाने वाला था। एक फोन कॉल में तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल कर दी। हाँ बिल्कुल, मैं तंग आ गया हूँ उस सर से। काटू पेड़। लखा के बच्चे या बहुत अच्छे। मैं कितना डर गया हूँ। इस बीमारी से ग्रस्त काफी स्थानीय पक्षी हैं। तो आपको हिदायत है कि अगर आपको लगता है कि आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप जल्द ही किसी स्थानीय डॉक्टर को दिखाइए। पक्षियों से फैलने वाला बुखार। अरे मुझसे दूर हो जाओ, मुझे बुखार नहीं चाहिए। दूर हो जाओ। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? चलो कुछ कर बोला है। उठो मेरा दोस्त, उठो। चिरकुट उठो ना मेरे भाई। शायद ये उठ जाए अगर तुम उसे हिलाना बंद करो तो। चलो उठ जाओ ना चिरकुट, कृपया उठ जाओ। रुको 1 मिनट, लक्का बहुत परेशान लग रहा है, हमें जाके देखना चाहिए गड़बड़ क्या है। अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। आप किसी को भी मत छूइए जिसे इस तरह के लक्षण हैं, जैसे उल्टी करना और जुकाम होना। अगर आपको लगता है कि आपको ये बीमारी है, तो मुझे जल्द ही पक्षियों किसी वाला बुखार हो स्थानीय गया। अब डॉक्टर मैं को क्या करूँगा? दिखाइए। गर्म पानी से नहा लेता हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, पानी ही नहीं है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हो रहा है? पानी क्यों नहीं आ रहा है? आ जा जल्दी से। ये ठीक नहीं है, मुझे अपने आप को साफ करना ही होगा। पानी ठंडा होगा लेकिन पक्षी वाले बुखार से तो बेहतर ही होगा। ठीक है, तुम ये कर सकते हो, दिखा दे लक्का का जलवा। बहुत ठंडा, अरे बहुत ठंडा है। दवाई की दुकान का नंबर है। हाँ जी। मुझे कुछ दवाई चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा। सारे बिक गए तो मैं इस पक्षी वाले बुखार से निजात कैसे पाऊंगा? अरे रुको, फोन बंद कैसे कर सकते हो? बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। बहुत ठंड लग रही है। अब ठीक लग रहा है, अब भूख लग रही है। तू यहाँ सैर सपाटा करने आया है क्या? समझ नहीं आ रहा, मुझे बुखार है। अरे बाप रे, बुखार तो बढ़ता जा रहा है। मुझे उठना पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं सो रहा था। लक्का, क्या मैं तुम्हें सोने के लिए पगार देता हूँ? वो बात ही है सर, मुझे बहुत बुखार है। तुम बीमार हो या तड़ी पार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप मेरी लकड़ियाँ भेजो वरना। लेकिन मैं सच में बीमार हूँ सर, मैं अपना काम छोड़ने वाला हूँ।
अच्छा, हाँ? क्या तुमने सुना? चल जाके देखते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ठीक है, बस काम करते रहे लखा। ये आखिरी पेड़ है, उसके बाद घर जा सकता है तो, और गर्म पानी से नहाकर फिर सो जाना। या! हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। ओह, कटारी नीचे रख। नहीं देखो, आगे मत आना। हाँ? ये पुतला क्यों बन गया? उस पक्षी को मुझसे दूर रखो। हाँ? क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, टकले लड़का की फट कैसे गई? हाँ? क्योंकि उसे लगता है कि मैं बीमार हूँ। ओ! ओ! हाँ, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है। सुनो, तुमने अभी चीखा, मेरी गलतफहमी दूर करो। हाँ, मुझे छींक आई क्योंकि कल रात मैं अपना घर नहीं ढूंढ पाया और एक बेंच पर सो गया और मुझे जुकाम हो गया। मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। वो बहुत मुश्किल रात थी। हाँ, देखो दोस्तों, इसी वजह से मुझे जुकाम हुआ। ओह, ऐसा क्या? यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। हमें तुम्हें भरोसा है। भाई, मेरे पास एक कुरा पार्टी टर्की भाई है, क्यों ना हम टकले लड़का को पक्षी बनकर डराए? बोलो भाई। सही तरकीब है। मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। हाँ? मुझे देखो, मैं एक सुंदर चिड़िया की तरह उड़ रहा हूँ। देखो मुझे। ठीक है, चलो चलते रहो। कितनी ठंड है, मुझे और कपड़ों की जरूरत है। बस बहुत हो गया, अभी आराम करता हूँ, रात को काम खत्म कर लूंगा। डब्लू, तुझे एक पक्षी की तरह मटकना होगा। मेरी दवा टाइट हो गई। मुझे तो ये बेकार लग रहा है। मैं तो उसे डराने की पूरी तैयारी में था, अब वो खुद ही गायब है, तो मैं क्या करूं? हम उसे ढूंढ लेंगे, टेंशन मत ले। मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, मैं क्या करूं? बोलो। हार मत मान, चलो हम उसे ढूंढ लेंगे। डब्लू, हाँ, सही है। क्या ये? मुझे बचाओ, एक विशाल पंछी है। शुक्र है मैं वहां से निकल आया। एक और आ गया। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मुझे मत भूल जाना। जल्दी करो। देखा विशाल पंछियों, मैं तुमसे बच निकला। इसकी तो कटिया खड़ी हो गई भाई। जल्दी मदद करो उसकी। मैं देखता हूँ। ठीक है, तेरी बारी। ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है। उठ जा टकले लड़का, उठ जा। उठो, लगता है हमेशा के लिए सो गया भाई। मरना उसके नसीब में नहीं, उसके नसीब में मार खाना है। चलो उसे किनारे पे ले चलते हैं। हाँ, लक्का को सदमा पहुंच गया है चिरकुट के चीख की वजह से। ठीक है। उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतने ठंडे मौसम में मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? मेरी जान लेना चाह रहे हो क्या? गंदे भालू उठाने की कोशिश कर रहे थे। डब्लू, हाँ, उसका माथा तलक गया है। गंदे भालू, बुखार इतना ज्यादा है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, और वो भी जल्दी, इससे पहले कि मेरा काम तमाम हो जाए। आछू, 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 आछू। डॉक्टर सतरंगी, मुझे आखिर हुआ क्या है? मुझे पक्षी वाला बुखार हो गया है क्या? मेरे पास तुम्हारी जांच की रिपोर्ट है। डरने की बात नहीं, तुम्हें सिर्फ सर्दी हुई है, बस आराम की जरूरत है तुम्हें। धन्यवाद, मुझे बस जुकाम ही हुआ है। ये तो बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर साहब। दूर रहो मुझसे। यानी मैं ठीक हो जाऊंगा। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं।
खड़ा क्यों है? लात मारू से। चल बाबू कोशिश कर। तो ठीक है, ये लो। मैं उसे पकड़ने वाला हूँ। ये तो होने से रहा। इसे मैं मारूंगा। यूहू। चिंटू, तुझे तो खेलना भी नहीं आता। जा और गेंद लेके आ। ओह, पर मेरे आँख में कचरा गया था। चिलकोजे के नजदीक से जाना। ओहो, किधर गया? ओहो, कौन है वहाँ? राक्षस! राक्षस आ रहा है, भागो! वो क्या है? वो सही में राक्षस है, मैंने उसे देखा है। हाँ, वो डरावना था। सच, राक्षस आ रहा है। अब क्या करें? अरे, पाजी, जंगल में एक राक्षस है, जल्दी करो। चिंटू बकवास बंद कर। राक्षस खास में लिखा है। और क्या तुमने डब्लू को देखा है? क्यों चिंटू? काफी समय से लौटा नहीं है वो वापस। मेरा भरोसा करो, राक्षस असलियत में होते हैं। वो कीचड़ से लदा हुआ था और उसके दांत भी तेज थे और डब्लू मुझे कहीं नहीं दिखा। शायद डब्लू, क्या? शायद उसे राक्षस ने पकड़ा होगा। अब उसे कौन बचाएगा? मुझे तो बड़ा डर लग अपनी रहा बकवास है। बंद कर। यहाँ कोई राक्षस नहीं है, ये सब तेरा वहम है। तो ये बताओ पाजी, डब्लू कहाँ गायब है? सोचने दो। शायद वो लक्का की वजह से कहीं फंस गया होगा। टकला लखा? हाँ, मैं उसे जाकर ढूंढता हूँ। अरे लेकिन संभाल कर। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कोई नहीं है। अरे ये क्या है? पता नहीं इतनी सारी मिट्टी यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ये डरावनी चीज है क्या? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अरे कहाँ गया वो? इतनी अजीब बात है। अरे नहीं, मेरे पास मत आना। अच्छा, मैंने लखा का पूरा घर ढूंढ लिया। आखिर डब्लू है कहाँ? मुझे बस घर के अंदर जाना है और कड़ी लगानी है। बस पहुंच ही गया। ये क्या कर रहा है इधर? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, एक तरकीब बनानी पड़ेगी। हाँ? तो ये वही राक्षस है जिसके बारे में चिंटू बता रहा था। ये कैसे हो सकता है? मतलब चिंटू सच बोल रहा था, डब्लू इसके पास है। अबे ओए, मेरा भाई वापस कर। मेरा भाई किधर? बता, जल्दी बोल। बोल, तूने उसके साथ क्या किया? बता। ये ले, ये भी ले, ये ले। मैं तुझे 2 सेकंड देता हूँ, जल्दी बता कि तूने उसके साथ क्या किया है। कहाँ है वो? भाई मैं हूँ, देखो ध्यान से। डब्लू? मैं गलती में एक दलदल में फंस गया था भाई। उसके बाद मैं नदी में जाने वाला था कि क्या डॉन है, लेकिन तब तक सब कुछ सूख गया और निकल नहीं रहा है। देखो नहीं निकल रहा है। क्या बात कर रहे हो छोटे? और फिर मैं मदद के लिए दोस्तों के पास गया तो देखकर सब डर गए और चिल्लाने लगे कि मैं एक राक्षस हूँ, ये राक्षस है। तब
भाई कुछ करो, हाँ? कृपया मेरी मदद करो। क्या तुम मुझे भी छोड़ के जाओगे भाई? छोटे देख, मेरे पास एक तरकीब है। कैसा लगा? इससे कुछ दिनों के लिए लक्का इस जंगल से भाग जाएगा, सही है ना? शुक्रिया भाई। तू तो मेरा यार है, मेरा भाई है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे अपनी मिट्टी दे दे। आ गया वो राक्षस। वो मेरे पीछे है। चले जाओ, दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे लगता है मैं बच गया। अरे कितना डरावना है, बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचा लो। मैं तो थक गया, वो राक्षस तो सब जगह है, शायद मैं बच गया हूँ अब। डब्लू चलो उसका पीछा करें। भाई? कोई तो बचाओ मुझे। हे भगवान, इतना डरावना प्राणी आया कहाँ से? ये हो क्या रहा है? अब शायद वो मुझे नहीं पकड़ सकता। आज का दिन बहुत बुरा है मेरे लिए। बचाओ! अब कोई शोर नहीं हो रहा, लगता है वो पीछे छोड़ गया। थक गया होगा अब तक। आखिर मैं आजाद हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कितना खतरनाक था वो। हाँ, अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ? बाप रे, एक नहीं लक्का के बच्चे, मेरा दिन अच्छा हो। अरे मम्मी, कोई मेरी मदद करो। दो राक्षस हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दो राक्षस हैं। भाई भाई बहुत मजा आया। हाँ, आप तो मुझसे भी अच्छे राक्षस लग रहे हो। हाँ? अरे यार कुछ भी। जंगल की रक्षा, ये सब भालू भाइयों का अंदाज है। या अब तो कुछ दिनों के लिए वो लक्के का बच्चा श्रृंखला का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं पेड़ कैसे काटूंगा? वो भालू तो एकदम पागल है।
ठीक है, फिर से सब उलझा हुआ लग रहा है। क्या तुम परेशान हो, मजाक बन के रह गए हो? फिर मधुमक्खी पालन के अमीर त्वरित जीवन में आपका स्वागत है। हम तकनीकी सहायता के साथ मक्खी भी प्रदान करते हैं। बस थोड़ा सा निवेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो देर किस बात की, हमें अभी संपर्क करें। नजर आ रहा है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरी जिंदगी एकदम मस्त है। चलो करते हैं ये। हेलो, ये मधुमक्खी पालो का हाँ, नंबर है। बोलिए। मुझे कुछ मधुमक्खियाँ और चाहिए। आपको कितनी ओह, चाहिए? हैं? एक मिनट, जंगल में तो कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। मैं उन्हें खरीदूं क्यों जब मुझे मुफ्त में मधुमक्खियाँ मिल सकती हैं। अच्छी सोच है ना, अमीर बन जाओ बिना कुछ खर्च किए। ठीक है, चलो अब शुरू करता हूँ। ओहो, सुप्रभात। लखा, ये क्या कर रहा है? याऊ। हाँ, ये क्या है? हटो यहाँ से। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं काम कर रहा हूँ? दफा हो जाओ बेवकूफ कहीं के। अरे, मुझे जाके दोस्तों को बताना होगा। लखा के बच्चे, सुन, इस सुबह मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर मैंने तुझे पेड़ काटते हुए देखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोटे, पकड़ ले उसे। अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। छोटे, उसे जाने मत देना। रुक जा। बाल बाल बच गया मैं। अब समय आ गया उन मुफ्त की मधुमक्खियों को पकड़ने का। मक्खियाँ कितनी बुद्धू होती हैं। क्या? अरे दूर रहो। अरे मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना। क्या चाहिए तुम्हें? ये फूल? अरे मैं ऐसे हटा नहीं पा रहा हूँ। कितना खतरनाक काम है ये। मुझे दवा की जरूरत है। आओ, मैं इन मक्खियों पर काबू कैसे पा सकता हूँ? ओ हाँ, एक रानी मक्खी कर्मचारी को आदेश देती है। एक सहनशील रानी मक्खी सहनशील कर्मचारी को जन्म देती है। आहा, मुझे पता चल गया। मुझे बस रानी को पकड़ना होगा। मुझे बस उसके नेता को काबू में करना होगा और बाकी सब तो उसकी बात मान लेंगे। ठीक है, आ जाओ नीचे। आ जाओ। अरे क्या करूं? इसे नीचे लाना नामुमकिन है। शायद कोई आ रहा है, मुझे छुपना चाहिए। ठीक है, घर में मेरा फल इंतजार कर रहा है शायद में डूबने के लिए। ये बहुत ही ऊपर है। ये एकदम सही तरीका है। ये उसे छत्ते से नीचे उतारेगा और मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा। अरे हाँ। वाह, ये बहुत सही है। वाह, बहुत शुक्रिया। इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद बबलू। अरे नहीं। सब कुछ ठीक है ना? उनको ये पसंद नहीं है कि कोई उनका घर हिलाए। लखा, अगर इन मक्खियों ने मुझे काट लिया तो मैं अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है, क्या करूं मैं? मुझे बस रानी चाहिए। ठीक है, तुम्हें छत्ता चाहिए ना? ले लो। क्या बात कर रहे हो तुम? बस एक शर्त है, तुम्हें मुझे सिखाना होगा। क्या कहा? हाँ, सही सुना। मुझे जानना है मक्खियों को कैसे भगाते हैं। ओह, सच में? तुम मेरी मदद करो और मैं ये मक्खियों का छत्ता तुम्हें दूंगा। ठीक है, देखो मैं मदद करता हूँ पर तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। समझ गया, ये लो।
ठीक है, अब जाओ और झाड़ियों में छुप जाओ। ठीक है। ऐसे ही छुपे रहो। हाँ? ऐसा ही होना चाहिए। अरे वाह, दिखने में तो ये बहुत खतरनाक लगता है। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा मौका है उस रानी को पकड़ने का। कहाँ है वो? आहा, ये रही वो। आ जाओ मेरी रानी। ओह, आहा, परेशान मत हो और मुझसे पंगे मत लो और हाँ, मुझसे दूर रहना छोटे छोटे राक्षसों। ये आदमी हर चीज से डरता है। घर पहुंच के शहद का सलाद बनाने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। आओ तो मैं दिखाता हूँ मैंने तुम्हारे लिए कैसा नया घर बनाया है। ये क्या है? जब तक रानी मेरे नियंत्रण में है, कर्मचारी भी रहेंगे। और सुनो, मेरे पास तुम्हारी रानी है यहाँ पर, इसलिए हट जाओ यहाँ से अभी। बहुत अच्छे, जब तक तुम लोग मेरी बात मानोगे तुम्हारी रानी सुरक्षित रहेगी, समझे तुम? अब सुनो मेरी बात और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। जाओ, शहद बनाने के लिए अमृत इकट्ठा करो, ये मेरा आदेश है। ये तो बहुत आसान है, ये छोटे छोटे बच्चों से टॉफी छीन लेने जैसा हुआ ना। कितनी अच्छी खुशबू है। तुम तो लोग क्या चाहिए? बहुत अच्छे। कोई भी मेरी तरफ फूल इकट्ठे नहीं कर सकता। अरे नहीं, मेरे फूलों को क्या हुआ? बसंत की सुबह में फुलवारी जैसा कुछ भी नहीं। ये सब क्या है? हाँ? ये मक्खियाँ पागल है, उन्होंने मेरे फूल चुराए और मेरी कमर पे भी काट लिया। मेरे सजाने वाले फूल बर्बाद हो गए। ये भालू ऐसा नहीं करेंगे। हाँ? उन्होंने शहद बनाने के लिए पहले कभी फूलों को बर्बाद नहीं किया। ये कितना अजीब है। ये सब शायद लक्का के घर से आ रहे हैं। चलो देखते हैं लक्का के घर में। हाँ। ये तो बहुत अच्छा शहद है, मुझे शायद इसका दाम दुगना कर देना चाहिए। ये मुझे लाखों कमा के देगा। मैं कितना समझदार हूँ। ओ हाँ। मुझे पता है ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अब देखो इसने ये क्या किया। हमें जाके उन्हें निकालना चाहिए दोस्तों। हाँ? चलो मक्खियाँ, तुम लोग आ जाओ तो उड़ जाओ। जाओ। हे, तुम सब जा सकती हो। हाँ? हे दोस्तों, चलो। तुम आजाद हो, यहाँ मत उड़ो, जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जा क्यों नहीं रही हैं। क्या किया तुमने? ये ऊपर से हटो। हमला करा। भागो भागो डब्लू, भाग। हम तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। भाग डब्लू, भाग। ये क्या हो गया? अब तुम समझे? ये मक्खियाँ सिर्फ मेरी बात सुनती हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये सब क्या हो रहा है? रानी, अब मुझे पता है। चिरकुट, चिरकुट, ठीक है, काम शुरू करता हूँ। चिरकुट, वो लेकर आओ जल्दी। ओ आ। हाँ ठीक है। रानी, अब तुम जा सकती हो। तरीके, ये धंधा करने में जितनी परेशानी मुझे हो रही है उतना ये धंधा लायक भी नहीं है। मुझे उस मक्खी पालन वाली जगह फोन करना ही पड़ेगा।
हेलो, मधुमक्खी पालो का हाँ, नंबर है। आपकी कैसी सहायता करूँ? मुझे मक्खी पालन का काम शुरू करना है। बहुत अच्छे। हम आपको शुरुआत में एक अच्छा सौदा देंगे जिसमें 200 मक्खियाँ, 2 रानी और 4 छत्ते हैं और एक मुफ्त ऑनलाइन दुकान जहां आप अपनी शहद बेच सकते हैं। सच में? ये थोड़ा अजीब लगता है। जैसे कि हमारे पास मक्खियाँ बहुत कम हैं, हम ये सौदा आज रात 9 बजे बंद कर देंगे। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तो क्या किया जाए? हाँ? अब कौन फोन कर रहा है? क्या तू भूल गया लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं लखा? सब याद है सर, लकड़ियाँ गाड़ी में भर के तैयार हैं। हाँ, तो तुम्हारी पगार भी। अरे कहीं के। ये क्या था? कुछ नहीं, धन्यवाद कह रहा था मैं। मेरी लकड़ियाँ लाना मत भूलना। हेलो, मुझे सबसे महंगी वाली मक्खियाँ चाहिए, अभी क्या अभी? ठीक है सर, बस पहुँच ही रहा है। मैं ये बदतमीजी और नहीं सह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपसे बस हर चीज मेरे बारे में ही होगी। ये तो बहुत जल्दी आ गया। चलो देखते हैं। ये क्या सीटी? लेकिन क्यों? पढ़ता हूँ। ये छत्ते को नियंत्रण में रखने के लिए है। आखिर हो क्या रहा है? क्या बात है? तुमको तो बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया गया है। तुम्हारी रानी के बिना भी। ओ हाँ, तुम छोटे छोटे दोस्त मुझे करोड़पति बना दोगे। ए भाई, लक्का को कुदरत से पंगा लेने का सबक मिल गया। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ? क्या वो दोबारा वहीं जा रही है? अरे नहीं। चलो देखते हैं। हाँ। तुम्हें बताया हमें क्या करना है? क्या तुम तैयार हो? हाँ। छोटे वहाँ देखो। समय है घर जाने हाँ? का। रानी कहाँ है? अजीब बात है, अगर लखा के पास रानी नहीं है तो इन सब पर नियंत्रण कैसे कर रहा है? मुझे परेशान मत करो, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? बचाओ। ओ यार, बहुत अच्छे। मुझे एक मक्खी पालन होना चाहिए था, लकड़हारा नहीं। ये सब शहद को देखो भाई। हाँ? कोशिश करके ध्यान उस पे लगाओ जो काम हम करने आए हैं। डब्लू, हेलो, क्या ये शहद बेचो का नंबर है? कैसे हैं आप? मैं इसलिए ठीक फोन है। कर रहा हूँ क्योंकि चलो मेरे पास मक्खियों को एक बाहर नंबर निकालें। शहद है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मुझे बताइए। की तरह में काट डाले। हाँ, सही कहा। हम कैसे? रुको, मुझे पता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वैसा करो भाई। छोटे, क्या तुम तैयार हो? हाँ ठीक है। देखो डब्लू, तुम ये कर सकते हो जंगल के लिए। हाँ, ये मक्खियाँ आओ और मुझे पकड़ो, अगर पकड़ सकते हो तो। आपके साथ धंधा करके बहुत अच्छा लगा, सच में। मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। हो गया, अब घबराने की जरूरत नहीं। इस शहद से पैसों की खुशबू आ रही है। अरे ये क्या? हमला करो! बहुत हो गया, उन्हें मेरे घर में घुसने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे शहद का क्या होगा? ठीक है, या इससे हो जाएगा। भाई चलो घर चलते हैं, इन मक्खियों को यही रहना जो रहने दो। हाँ। नहीं, ये मक्खियाँ नियंत्रण में हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पे रखी गई हैं। अब मेरी कमर पे कूदो और चलो कर दिखाते हैं डब्लू। संघर्ष करना बंद करो। आराम से बैठे रहो।
मुझे छत्ते दे दो, ठीक है? अब ठीक है? एक मिनट, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? मुझे पता है, मैं अभी आ रहा हूँ छोटे। हाँ ठीक है। तक्के लक्का? तो बताओ मुझे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। कोई बचाओ, बचाओ। सबक तो सीख लिया होगा तुमने। तुम लोग आराम कर सकते हो, ठीक है? और तुम यहीं पर रुको, मैं नहा के आता हूँ। हालो मेरी मट्ठी में। डब्लू, ये तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ डब्लू, डब्लू उठो। डब्लू, तुम्हें उठना ही होगा। वहाँ पे एक सीटी। हाँ बिल्कुल, वो सीटी मधुमक्खियों को नियंत्रित करती है। दूर रहो मधुमक्खियों, मुझसे दूर रहो। अरे मेरी सीटी कहाँ चली गई? वो ठंडी हो गया। मेरी सीटी मुझे वापस दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में? ठीक है, देखते हैं तुम्हें काटने के बाद कैसा लगता है। उसके पीछे। हाँ? अरे मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मेरे पास दूसरी सीटी पड़ी हुई है। हमला करो! रुको, मैं अभी और कटवाना नहीं चाहता। ठीक है, चलो इसे खत्म करें। मैं थक गया हूँ। ये तो बस शुरुआत थी बबलू। क्या तुम ठीक हो? ये लो। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये टूट गया है? अरे नहीं। डंक मारो उसे। इंतजार किस बात का है? मेरा आदेश सुना नहीं तुमने? मैंने कहा उसे डंक मारो। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। भाई चलो, चलो। हाँ तो ये हुआ है। तुमने मधुमक्खियाँ खरीदी हैं। मुझे लगा कि मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, बिल्कुल मत मांगो। हम चाहते हो मैं वापस लकड़ियाँ काटना शुरू कर दो? हाँ? नहीं। तो तुम्हारे पास और कोई तरीका है? एक मिनट रुको, हमें। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बस खाने के बारे में सोचता हूँ। बिस्किट। हाँ मुझे पता है। हाँ रुको। ओ हाँ, थोड़ी चीनी डालो वहाँ और फिर सब मधुमक्खियाँ वापस आ जाएंगी। क्या तुम्हें पक्का पता है ये काम करेगा? भालुओं ने कहा था कि चीनी मक्खियों को वापस ले आएंगे। बेवकूफ भालुओं, अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। मुझे लगता है ये काम कर रहा है। इसने काम कर दिया। मधुमक्खियाँ वापस आ गई। मैं अमीर होने वाला हूँ। ओ देखो लग रहा।